सॉफ्ट टारगेट बन गई कांग्रेस पार्टी, जिसको देखो एलाइज को कुछ भी बोल के चला जाता है। आनंद, अगर कोई देश में हमारे कहे सनातन डेंगू है, कोई कहे कि राम काल्पनिक है, कोई कहे कि राम सेतु सिर्फ एक ढांचा है, उस देश में आप उतने करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था को दुखाकर राजनीति नहीं कर सकते। आप जगाने चलते हो जनता को और जनता ही जागती है और अंततः गत्वा जनता ही आपको हराती है, तो आप किसको जगाते हो भाई? हमने क्या मांगा है आपसे? 370 मोदी जी ने दिया, राम मंदिर सबके प्रयासों से बना, बाकी और भी जो मुद्दे हैं हिंदुत्व को लेकर उसको सब मानते हैं। इन सबको छोड़ के SIR की रैली, तो VG राम पर नाम हो गया उसकी रैली और दुनिया भर की रैली, वोट चोरी, गद्दी छोड़, ये मुद्दों से देश को कोई सरोकार है क्या? ये जनता को पसंद आते हैं क्या? जब तक यूपी बिहार मानक भाई नहीं साधिएगा, देश की राजनीति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में 40 साल से नहीं हो, बिहार में 35 साल से नहीं हो, गुजरात में 30 साल से नहीं हो, मध्य प्रदेश में 20 साल से नहीं हो, पश्चिम बंगाल में 48 साल से नहीं हो, कैसे जीतोगे? राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द डिबेट क्लास के एक और नई वीडियो में। आज की डिबेट में आमने सामने हैं शिवसेना उद्यम गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे और कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लंडे पाटिल। कांग्रेस के हाल ही बयानों पर आज जोरदार बहस देखने को मिलने वाली है, जहां आनंद दुबे ने कांग्रेस पर तीखे वार किए। डिबेट काफी मजेदार और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलो ये शुरू करते हैं। अब तो करना, परेशान हो गए हम लोग। दुबे, पहले आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आरपी सिंह जी और संजीव झा। आनंद दुबे, आप भी तो कांग्रेस पार्टी के पीछे आजकल हाथ धोकर पड़े हुए हैं। धोखा दे दिया, हमने चाय पे बुलाया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। क्यों भाई? सॉफ्ट, ऐसा लग रहा है सॉफ्ट टारगेट बन गई कांग्रेस पार्टी, जिसको देखो एलाइज को कुछ भी बोल के चला जाता है। आनंद दुबे, मानक भाई नमस्ते। पुष्पा राज पिक्चर में डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं, लेकिन पिक्चर के बाहर पुष्पा भी झुकता है। झुकना पड़ेगा आपको इस देश के सामने, जनता जनार्दन के सामने आपको सारे अपने आडंबर और अहंकार त्याग करके झुकना होगा। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लेकिन देश की हवा के साथ आपको चलना होगा। अगर कोई देश में हमारे कहे सनातन डेंगू है, कोई कहे कि राम काल्पनिक है, कोई कहे कि राम सेतु सिर्फ एक ढांचा है, उस देश में आप उतने करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था को दुखाकर राजनीति नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी के लिए अभी सतीश सिंह जी बैटिंग कर रहे थे कि नहीं नहीं बहुत मेहनत करते हैं सब कर। आप जगाने चलते हो जनता को और जनता ही जागती है और अंततः गत्वा जनता ही आपको हराती है, तो आप किसको जगाते हो भाई? आप किसको जगाते हो? कांग्रेस पार्टी उस पुराने जमींदार की तरह कि आजादी के बाद से 500 बीघा की जमींदारी थी, 10-20 गांव के लोग आके चाय पानी आपके यहाँ दरबार किया करते थे। धीरे धीरे आपने अपनी जमीन बेच दी, अब बाकी लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। आप अपने हवेली में बैठ के कह रहे हो अब तो कोई आता नहीं है, सब हमारे वजह से जिंदा थे, एक समय हमारे पैसे पे पलते थे। कोई नहीं आएगा। लोग वर्तमान के साथ जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, इस देश की राजनीति में सम्मान चाहते हैं। हमने क्या मांगा है आपसे? 370 मोदी जी ने दिया, राम मंदिर सबके प्रयासों से बना, बाकी और भी जो मुद्दे हैं हिंदुत्व को लेकर उसको सब मानते हैं। इन सबको छोड़ के SIR की रैली, तो VG राम पर नाम हो गया उसकी रैली और दुनिया भर की रैली, वोट चोरी, गद्दी छोड़, ये मुद्दों से देश को कोई सरोकार है क्या? ये जनता को पसंद आते हैं क्या? जब तक यूपी बिहार मानक भाई नहीं साधिएगा, देश की राजनीति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में 40 साल से नहीं हो, बिहार में 35 साल से नहीं हो, गुजरात में 30 साल से नहीं हो, मध्य प्रदेश में 20 साल से नहीं हो, पश्चिम बंगाल में 48 साल से नहीं हो, कैसे जीतोगे? मैं बार बार कहता हूं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है, न कि ग्राम प्रधान। दुबे, एनडीए में कब जा रहे हैं? कोई बात नहीं, एनडीए में कब जा रहे हैं? जीत जाओगे, प्रधानमंत्री बनना। अब मानक भाई आपका जवाब देता हूं। हाँ। आपकी तो वो हालत है कि जैसे ही सच बोलता हूं आप तुरंत कहते हो आनंद दुबे एनडीए में क्यों जा रहे? कल अगर नरेंद्र मोदी जी कह दें कि सूर्य भगवान हमारे देवता है, हम सब इनको प्रणाम करते हैं और ये पूरब से उगते हैं, आनंद दुबे आपका क्या कहना है? तो आनंद दुबे अगर ये कहें नहीं नहीं भैया ये तो झूठ बोल रहे हैं, सूरज जी तो पश्चिम से उगते थे, आजकल ये पूरब से उगा दिए हैं, सूरज जी तो पश्चिम से उगते थे, ये आनंद दुबे नहीं कहेगा। वंदे मातरम अगर मोदी जी कहेंगे तो आनंद दुबे भी कहेगा। भारत माता की जय मोदी जी कहेंगे तो आनंद दुबे भी कहेगा। अरे देश को पहचानो भाई, देश को। देश की आबादी को 40 करोड़ है, जिसमें 100 करोड़ लोग जो चाहेंगे वही डिसाइड होगा। हाँ। इसको आप क्यों नहीं पहचान रहे हो? बार बार ये कहना कि हम कितने भी खत्म हो जाए हम झुकेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं, हारते रहो। आनंद दुबे, एक सेकंड विनोद जी भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो ये बता दीजिएगा, मैंने आनंद दुबे के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट एनडीए में कब जा रहा है? शिवसेना तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में।
इन्हीं राहुल गांधी जी के सपने को चूर कर रहे हैं मुंबई कांग्रेस के कुछ नेता बैठकर। कैसे कैसे होगा बताइए ना। हम तो एनडीए में भी नहीं जा रहे हैं, अब तो हम महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन में भी आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। नहीं है या नहीं है का नेता कौन है? अरे एमवीए में और इंडिया गठबंधन में है या नहीं है? अभी कब होती है इसकी चर्चा? अरे अब क्या कहें, इंडिया और इंडिया गठबंधन एमवीए अगर है तो है ही नहीं तो कहां है? हमारी तो वो स्थिति है कि अब एक बात बताइए, दिवंगत राजू श्रीवास्तव जी फिल्मों की बखान कर रहे थे, शोले देखकर आए, कहे कि घोड़ा दौड़ रहा है, ये घोड़ा कूद न जाए। उनका दोस्त कहता है अरे कैसे कूदेगा, घोड़ा नहीं कूदेगा, सिनेमा है। तो राजू श्रीवास्तव कहते हैं तुमको मालूम है सिनेमा है, हमको मालूम है सिनेमा, घोड़े को थोड़ी मालूम है सिनेमा है। तो वही हाल कांग्रेस का है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप मुद्दों के साथ विनोद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। विनोद जी पूछिए। विरोध करते करते आनंद भाई, चले जाइए, आनंद भाई, धरातल पर आ जाइए। आनंद भाई, मेरे दो मासूम से सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि आपने कहा कि मोदी जी ने राम मंदिर दिया, मोदी जी ने 370 दिया, मोदी जी ने वंदे मातरम का नारा लगाया, भारत माता की जय का लगाया, इसके बावजूद आप मोदी जी के खिलाफ 2024 में क्यों चले गए? आपको तो उनके साथ होना चाहिए था। नंबर एक, जब ये सारे मुद्दे आपके ही थे और मोदी जी कर रहे थे तो आप क्यों उनके खिलाफ गए? दूसरा भी सुनने भी इकट्ठे दीजिएगा जवाब। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस को जो है जनता चुनाव हरा रही है। ठीक है, हम भी मानते हैं, लेकिन आप ही के नेताओं ने जो है सवाल उठाए थे जब महाराष्ट्र का नतीजा आया था कि ये चुनाव जो है जनता ने नहीं हराया, ये जो है फर्जीवाड़े से जीता गया है। अरे आदित्य ठाकरे ने, विरोध जी, आदित्य ठाकरे ने बाकायदा राहुल गांधी जैसी प्रेजेंटेशन दी स्टेज पे खड़े होके। अब आप कह रहे जनता हरा रही है, तो आप ही के उसमें विरोधाभास है। एक तरफ तो आदित्य ठाकरे ये बोल रहे थे, तो यानी आपको भी जनता ने हराया या आप खाली बेमानी से हारे, बाकी कांग्रेस दोनों का जवाब, दोनों का जवाब नहीं, दोनों का जवाब देता, दोनों का जवाब। हम पिछले 30 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। 19 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उसके बाद हमें अलग होना पड़ा। विचारधाराएं, वो भी हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, हम भी हिंदुत्व को लेकर चलते हैं। आरएसएस का हम बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन और देश की एक धरोहर है। भारतीय जनता भी करती है, हम भी करते हैं। कुछ उनके हमारे मतभेद जरूर हुए, पार्टियां तोड़ी गई, क्या क्या हुआ, हमारे नेताओं को जेल भेजा गया, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके हमारी सरकार को गिराया गया, वो सब आप जानते हैं, कुछ छुपा नहीं है। जरूर हम उनसे अलग हुए, एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि हम गुलाम बन जाएं, वो जो कहे वही सही, न खाता न बही, जो भाजपा कहे वही सही, ऐसा नहीं होता है। राजनीति में मित्र पक्ष की एक आजादी होती है, बात कहने का एक तरीका होता है, कुशलता से हम अपनी बात कहेंगे, जनता को लगेगा जिताएगी, जनता को लगेगी हराएगी। अब आता हूं वोट चोरी के मुद्दे पे। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने और महागठबंधन ने बिहार में चलाया, क्या हो गई दुर्गति, क्या हुई? 61 लड़कर 6 जीते हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस प्रकार नतीजे आए, हम भी आज भी उसको मानने तैयार नहीं है, क्योंकि हम शरद पवार जी की पार्टी, हमारी पार्टी कांग्रेस, हमने सबने मिलकर लड़ा और आज वो स्थिति नहीं कि हम लोग नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए। तो जरूर धांधलियां हुई हैं, लेकिन इसका यह भी तो मतलब नहीं कि पूरे देश में केवल वोट चोरी होती है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि बहुत जगह ममता बनर्जी जी 15 साल से जीत रही है, हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है। कमाल है, कितना सुविधाजनक जवाब देते हैं आनंद दुबे, इतना सुविधाजनक भी जीतती है, इतना कन्वीनियंट जवाब देंगे कि नहीं भैया कांग्रेस पार्टी गलत मुद्दा उठा रही है, महाराष्ट्र में बेईमानी हुई है और ममता बनर्जी वहां बेईमानी। कमाल करते हैं, कमाल का लॉजिक है आनंद दुबे कि हम तो बेईमानी से हारे, वोट चोरी से हारे, कांग्रेस पार्टी गलत मुद्दा उठा रही है। नहीं मानक भाई, हाँ नहीं मानक भाई, नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं धांधली होती है, लेकिन पूरा सिस्टम ही धांधली का है, ये भी मानने को हम। अच्छा ठीक है, ओके, आरपी सिंह, सरदार आरपी सिंह, हमें आने होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अब आरपी सिंह, एक मिनट, आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बताइए? गरीबी से बाहर निकलना, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, अतुल पाटिल। हाँ अतुल भाई बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। तो पहले मुझे आरपी सिंह और आनंद दुबे को एक जवाब देना है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम राजनीति के धर्म की पालना करते हैं, तो गांधी जी ने कहा है। पता नहीं आनंद दुबे जी जो बात कर रहे हैं, मैं तो बैठता हूँ, मेरी संजय राउत जी से भी बात होती है, पता नहीं वो तो एनडी में जाने से उन्होंने तो एनाकोंडा कहा, कल का भाषण देख लीजिए इनका, उद्धव जी का। आनंद दुबे जी के क्या ख्याल है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, टटोलना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन इनका, आदित्य जी का, और रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है संजय राउत जी की, वो सारा साफ साफ दिखता है। अब इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की है उसके ऊपर खुद जो है बाला साहब ठाकरे का है, प्रबोधनकार ठाकरे के स्टेटमेंट्स है, उद्धव ठाकरे जी के स्टेटमेंट्स है, तो ये सारा जो है ना, ये सारा महाराष्ट्र देख रहा होगा जो आनंद दुबे जी कह रहे हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, जो भी होगा मुझे उससे कोई वो उनके नेता नहीं कह रहे। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो जाए उससे पहले मैं चाह रहा हूं सतीश के सिंह, विनोद अग्निहोत्री और आनंद विजय। 5 सेकंड। अतुल लोंढे पाटिल जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आपको बता दूं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था, बीजेपी से लड़ो, राम से मत लड़ो। तो हाँ, हम राम भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, उनके खिलाफ हम नहीं सुनेंगे। दूसरी चीज, जो आरएसएस से तालिबान की तुलना कर रहे हैं ना, उनको एक मिनट,
जो आरएसएस की तुलना तालिबान से कर रहे हैं ना, जो आरएसएस की तुलना तालिबान, एक मिनट, जो आरएसएस से तुलना तालिबान की कर रहे हैं, उनको आगरे के पागल खाने में उनकी दवाई करवाओ, सारा खर्चा आनंद बहुत बढ़िया संजीव सारा झा, खर्चा देगा संजीव झा। दोस्तों, आज की डिबेट में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और द डिबेट क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और जोरदार बहस के साथ। जय हिंद, जय भारत।